राधे राधे दोस्तों, मित्रों, मेरे बड़े बुजुर्गों, कुछ लोग बुजुर्ग भी काफ़ी अच्छी तरह से सुनते हैं, मुझे बताते हैं कि आपका प्रसंग अच्छा लगा। तो अब मेरी भी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, रात को ठंडी में ज़्यादा बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए। आज जो प्रसंग मैं सुना रहा हूँ, वो प्रसंग से कल मुझे भी बड़ा, मेरे लिए थोड़ा पहले सुना तो था कथा में मैंने, लेकिन नया था कुछ। कथा में सुनने की वजह से थोड़ा सा कथा में सुना था, लेकिन उतना नहीं, लेकिन कल जब पढ़ा उसको, आहा। तो दोस्तों, इस कथा को आज पूरे ध्यान से सुनना, आपके जीवन, बचा हुआ जीवन चकाचक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। आज सोमवार है, माघ का महीना भी है। माघ का महीना पवित्र माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, वैसे पवित्र भी है। इस महीने की जो धूप है वो बड़ी प्यारी लगती है। तो इस महीने में आज सोमवार के दिन थोड़ा सा शिव जी की स्तुति। हरि ही ओम तत्पुरुषाय च विद्महे पार्वती पतिये च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हे रुद्र शिव, हे शरणागत शिव, हम आपकी शरण में हैं। शिव मतलब विश्वास, और शिव जी के साथ जो माँ आदि शक्ति बैठती है वह श्रद्धा। और सच मानो मित्रों, यही श्रद्धा और विश्वास, यानी कि माँ पार्वती और माँ शिव जी की कृपा से जीवन बदल जाता है। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की नगरी में, आहा। और शिव जी की सलाह के ऊपर जो अमल नहीं करता है, उसके जीवन में कैसा नुकसान होता है। मैं बोल रहा हूं, अहंकार आने से नारद जी का जीवन भी बर्बाद हो गया। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, नारद जी ने बहुत घोर तपस्या की। आहा। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 समस्याओं को जीत लेने के बाद अपना ध्यान रखा। बाद में घमंड आ गया। जीत तो लिया, लेकिन बाद में घमंड आ गया, सुनाने लगे लोगों को। दोस्तों, कभी भी याद रखना, आप दान देते हो, आप पुण्य करते हो, मत सुनाओ। मैं भी सुनाता हूं, ये गंदी आदत है हमारी। कोई पुण्य कार्य मत बताओ किसी को ना। हो सकता है हिम्मत है तो अपनी बुराई को बता दो, चलेगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, अपना बखान कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोला, चलो शिव जी को भी सुना के आ जाओ। इनको पता है शिव जी इनको गाइड अच्छा करेंगे। शिव जी के पास गए तो शिव जी को सुनाने लगे, साहब मैंने तो काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया। नारद जी, नारद कौन? जो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन फायदे वाली है, सुन लोगे तो फायदा होगा। मेरा जीवन चकाचक हो रहा है तो आपका भी हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रखना, शिव जी ने बोला, तुमने अपनी जो बात है, जो अपनी प्रभुताई है, अपनी जो 30 मार खान जो आपने किया, जो आपने तीर मारा है, वो मुझे तो बता दिया, लेकिन नारायण को मत बताना। शिव, भगवान शिव, आहा, कितनी सुंदर सलाह देते हैं दोस्तों। जीवन में अच्छे काम करो, छुपा के रखो। नारद जी को बोला, ये बात मुझे बता दी, आई एक्सेप्ट। देखो, शिव बोल रहे हैं। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा प्रदर्शन कर दो, आपको शिव जी कृपा कर देते हैं। लेकिन नारायण जो मेरे कृष्ण है, कृष्ण किसी के अहंकार को नहीं एक्सेप्ट करते साहब। इसलिए तो मेरे कृष्ण है, मेरे राम है। पर मेरे शिव मंगल है, सब बातों को, सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास।
कृष्ण का भी ऐसा ही है, लेकिन कृष्ण के पास जाने के लिए शिव ही तैयार करते हैं दोस्तों। शिव जी ने मना कर दिया। शिव जी ने बोला नारद भाई साहब, भगवान नारायण को ये मत बोल देना कि मैंने ऐसा मारा, नारायण गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारी जीवन। तो नारद जी कहाँ मानते हैं, कहाँ किसी को अच्छी बात बताओ, हो दुश्मन समझ, मेरे तो दुश्मन हो गए भाई साहब कई लोग अच्छी बात बताने में। लेकिन अच्छा इंसान वही है जो मर जाए, दुनिया से अलग हो जाए, लेकिन सच्चाई ही बयान करे। भगवान शंकर ने कहा कि यदि तुमने मुझसे बता दिया चलेगा, लेकिन नारायण को मत बताना। लेकिन नारायण के पास जाकर नारद जी ने सारी बातें बता दी। अब नारायण तो पहले तो और गिराते हैं, फिर बोला ठीक है जाओ, अच्छी बात, तुम तो बहुत महान हो, और चढ़ा दिया चने के पेड़ में ताकि गिराने के लिए आसान हो जाए। आगे देखा एक सुंदर नगरी बना दी, जहां एक सुंदर स्त्री लड़की, सुंदर सुकुमारी, जिसको देखकर नारद का मन विवाह करने के लिए आ गया। ओ नारद, किसी ने नाम नहीं सुना होगा तो बात लगा, जिसने सुना है उसको पता। नारद जैसा तपस्वी भक्त उस स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए साहब, और उसी नारायण के पास वापस आके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे उस शीलवती नारी कन्या से विवाह करने के लिए अच्छा रूप दे दीजिए। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया नारद। कथा लंबी नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट में, अपना रूप दे दीजिए। बोला भगवान के सारे रूप है, भगवान ने गलत नहीं देते। भगवान जैसा जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी तीन तैसी। भगवान नारायण वही देते हैं जो तपस्या में करो। लेकिन नारद जी के मुख से एक शब्द बहुत अच्छा आ गया साहब, क्या बात कर रहे हो आप, कौन सा? नारद जी ने बोला कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। जिस प्रकार मेरा भला हो जाएगा ना, उस प्रकार आप कृपा करो प्रभु, मुझे अच्छा रूप दो, मुझे विवाह करना है। नारायण ने बंदर का रूप दे दिया, क्योंकि भगवान चाहते थे अगर ये विवाह कर देगा तो संसार में फिर भक्ति चलेगी नहीं। सब किसी को देखकर उसके रूप पर मुग्ध हो जाएंगे और ये संसार तो जानवरों की तरह हो जाएगा। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको मोह से मुक्त कर देते हैं साहब। आगे की कथा में नारद जी वहां गए, उसका खूब मजाक उड़ा। बाद में क्या हुआ, वापस आए, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया गुस्से में। देखो ये गुस्सा, भगवान को भी श्राप दे दिया, लेकिन भगवान ने श्राप तो ले लिया, लेकिन बोला अब तुम एक बात सुनो नारद, जब नारद जी को समझ में आया, नारद जी को भगवान ने बोला देखो तुम शादी कर लेते ना, विवाह कर लेते, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता। देखो दोबारा देख के आओ उस जगह। जब दोबारा नारद जी गए तो देखा तो वहां जंगल। नारद जी को पता चल गया कि ये तो साला भगवान की माया थी। दोबारा आके पांव में पड़ गए तो क्या बोला, अब देखो जो भगवान नारायण का अपराध कर देता है, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं अब तुम अपने पाप का प्रायश्चित करना है तो जाओ शिव जी के पास। आइए दो लाइन हम भी गाते हैं, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले जटाधराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आज मैसेज मैं दे रहा हूं संसार वालों के लिए, हे दुनिया वालों, अगर तुमने किसी का भी अपराध कर दिया
तो भगवान नारायण के पास चले जाना, माफ कर देंगे, शरणागत बच्चन है। लेकिन अगर कहीं भगवान के साथ भी तुमने ऊंच नीच कर दी तो फिर शिव जी के पास जाकर सारे पापों से मुक्ति कर लेना। नमः पार्वती पते हर महादेव की जय। आज सोमवार है, माघ का महीना है, इसलिए भगवान शिव की महिमा के साथ ही इस कथा का मैं फिर विराम दे रहा हूं। फिर मिलते हैं 2 दिन के बाद, तब तक के लिए राधे 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 राधे।